हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। इस क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे, तो इस क्लास की बात करते हैं तो इसमें हम लोग झारखंड के भूगोल के बारे में यानी झारखंड ज्योग्राफी के बारे में देख रहे थे। लगातार हम लोग पिछले कुछ क्लासों से झारखंड ज्योग्राफी के बारे में देखते आ रहे थे और पिछले क्लास में हम लोग झारखंड के डिवीजन को यानी झारखंड के प्रमंडल को कंप्लीट किया था। ठीक है, झारखंड में 5 प्रमंडल थे, तो पांचों प्रमंडल के बारे में पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे और पांचों प्रमंडल के बारे में डिटेल में पिछले क्लास में हम लोग कवर किए थे। आज के क्लास में हम लोग झारखंड के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे कि झारखंड का स्ट्रक्चर कैसा है और झारखंड किस तरीके से बना हुआ है। यानी बेसिकली बात करेंगे झारखंड की स्ट्रक्चर की, तो झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में बात करेंगे, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। यानी झारखंड में कौन कौन से पत्थर पाए जाते हैं, झारखंड में कैसी मिट्टी पाई जाती है, झारखंड के कौन से क्षेत्र में किस तरीके के पत्थर हैं, लाल मिट्टी झारखंड में कहाँ है, काली मिट्टी झारखंड में कहाँ है, जलोढ़ मिट्टी झारखंड में कहाँ है। तो झारखंड के सॉइल के बारे में और झारखंड के रॉक्स के बारे में यानी झारखंड के चट्टान और झारखंड की मिट्टी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली आज के क्लास की बात करेंगे तो आज के क्लास में हम लोग झारखंड के चट्टानों के बारे में बात करेंगे, झारखंड में जो रॉक्स पाए जाते हैं उन रॉक्स के बारे में बात करेंगे। इसके बाद कल के क्लास में हम लोग झारखंड के सॉइल के बारे में बात करेंगे, झारखंड के मिट्टी के बारे में देखेंगे कि झारखंड के कौन से एरिया में कौन कौन सी मिट्टी जो है वो पाई जाती है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक बार जरूर क्लास को लाइक कर दें। ठीक है, तो बात करेंगे जब भी झारखंड के मिट्टी की या फिर झारखंड के चट्टानों की, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, झारखंड के चट्टान की यानी पत्थर की। झारखंड में कौन कौन से पत्थर पाए जाते हैं, कहां कहां पे पत्थर पाए जाते हैं, झारखंड में ज्यादा जो है कौन से क्रम की पत्थर जो है वो पाए जाते हैं। तो ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे भारत का मैप। भारत के मैप में कहां पे झारखंड है, तो भारत के मैप की बात करते हैं तो भारत के मैप में आपको यहां पे जो है झारखंड दिखाई देगा, यहां पे। ठीक है, भारत के मैप में आपको यहां पे जो है झारखंड दिखाई देगा, जो रेड कलर से दाग दिया गया है, यहां पे कहीं झारखंड है। अगर यहां पे बात करेंगे तो आप देखेंगे यहां पे आर्कियन चट्टानें जो है वो ज्यादा पाई जा रही हैं। आर्कियन चट्टानें जो है यहाँ पे ज्यादा पाई जा रही है। तो बात करेंगे झारखंड की, झारखंड में कई प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, कई प्रकार के रॉक्स जो है पाए जाते हैं। उनमें से आर्कियन जो चट्टानें हैं, आर्कियन जो रॉक्स है वो झारखंड में ज्यादा पाए जाते हैं। और लगभग आर्कियन रॉक्स की बात करेंगे, आर्कियन चट्टानों की बात करेंगे तो झारखंड के 90% हिस्से में आर्कियन रॉक्स ही पाए जाते हैं, आर्कियन चट्टानें ही पाई जाती हैं। तो अगर एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाए कि झारखंड में कौन सी चट्टानें जो है ज्यादा पाई जाती है, कौन से पत्थर जो है ज्यादा पाई जाती है, तो झारखंड में आर्कियन चट्टानें ज्यादा पाई जाती है। यानी झारखंड का ज्यादातर हिस्सा जो है आर्कियन चट्टानों से मिलकर ही बना हुआ है। ये तो हमें समझ में आ गया कि झारखंड का ज्यादातर हिस्सा जो है वो आर्कियन चट्टानों से मिलकर ही बना हुआ है। लेकिन आर्कियन चट्टान की बात करेंगे तो आर्कियन चट्टान को छोड़कर झारखंड के और कौन कौन से चट्टान हैं जो पाए जाते हैं। अगर आर्कियन की बात करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि झारखंड में केवल आर्कियन चट्टान ही पाए जाएगा और झारखंड में कोई दूसरा चट्टान नहीं है। झारखंड में कई सारे चट्टान पाए जाते हैं, कई सारे पत्थर पाए जाते हैं, कई सारे रॉक्स पाए जाते हैं, कई सारे रॉक्स को मिलकर हमारे झारखंड जो है वो बना हुआ है। ठीक है, तो झारखंड में जब कई सारे रॉक्स पाए जाते हैं तो हम लोग बात की है रॉक्स के बारे में, तो हमने देखा कि ज्यादातर झारखंड में आर्कियन रॉक्स ही पाए जाता है, लेकिन और भी तो रॉक्स होंगे। है जी, विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, राजमहल ट्रप की चट्टानें हैं, जलोढ़ क्रम की चट्टानें हैं। तो कई सारे रॉक्स जो है, कई सारे चट्टान जो है झारखंड में पाए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि झारखंड में कई प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, कई प्रकार के रॉक्स जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, उनमें से आर्कियन है, धारवाड़ है, गोंडवाना है, जलोढ़ है, राजमहल है। ठीक है, तो कई सारे रॉक्स पाए जाते हैं। तो आइए आज हम लोग उन्हीं रॉक्स के बारे में बात करेंगे, उन्हीं चट्टानों के बारे में ही बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आर्कियन चट्टानों की।
किसकी? आर्कियन चट्टानों की, आर्कियन रॉक्स की। तो आप देखिए साइड में देखिए, झारखंड का ज्यादातर हिस्सा जो है आर्कियन चट्टानों से ही भरा हुआ है। ठीक है, हम लोग देखेंगे, आप टेंशन ना ले। ठीक है, देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में भी मिलेगा और हिंदी में भी मिलेगा, दोनों में आपको कंटेंट जो है देखने को मिलेगा। तो ये हिंदी का और ये रहा इंग्लिश का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? आर्कियन चट्टान के बारे में बात कर रहे हैं। आर्कियन चट्टान की बात करेंगे तो आप देखेंगे आर्कियन चट्टान को जो है वो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर के शेप में दर्शाया गया है। ठीक है, आर्कियन चट्टानों की बात करेंगे तो पहले ही देखेंगे स्क्वायर के शेप में आर्कियन चट्टानों को दर्शाया गया है। तो आप देखेंगे झारखंड में ज्यादातर जो है आपको स्क्वायर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको ज्यादातर जो है झारखंड में स्क्वायर ही देखने को मिलेगा। देखिए कहां कहां पे है ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया स्क्वायर का ही है। देखिए ठीक है, अब आप सोच सकते हैं कि झारखंड में कौन सा चट्टान ज्यादा पाया जाता है। आपको अभी जो रेड कलर से दाग दिया गया है, ये क्या है? ये आर्कियन चट्टान है। तो आप लगभग देख पा रहे होंगे, लगभग समझ पा रहे होंगे कि झारखंड के 90% हिस्से में आर्कियन चट्टानें ही पाई जाती है, आर्कियन रॉक्स ही पाया जाता है। ये पूरा जो आपको रेड कलर से दिख रहा है, ये है आर्कियन रॉक्स। क्या है? आर्कियन रॉक्स। झारखंड में ज्यादातर जो है आर्कियन रॉक्स ही पाया जाता है। आइए देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो झारखंड के लगभग 90% हिस्से में आर्कियन रॉक्स पाया जाता है। 90% हिस्से में झारखंड का जो टोटल एरिया है, उस टोटल एरिया के 90% हिस्से में आर्कियन रॉक्स ही पाए जाते हैं। ठीक है, ग्रेनाइट चट्टाने कहीं कहीं नीस में बदल गई है। आर्कियन काल से ही यहां चट्टाने पाई जाती है। ये चट्टाने पूर्वी सिंहभूम में पाई जाती है, पश्चिमी सिंहभूम में पाई जाती है, सरायकेला खरसावां में पाई जाती है, सिमडेगा में पाई जाती है, दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है, रांची में भी पाई जाती है। ठीक है, बात करेंगे लातेहार की, तो लातेहार, हजारीबाग, ठीक है, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, तो लगभग झारखंड के सभी जिलों में जो है ये चट्टानें पाई जाती है। लगभग जो है झारखंड के सभी जिलों में ये चट्टानें पाई जाती है। आप देख सकते हैं लगभग झारखंड के सभी जिलों में, बस संथाल परगना का कुछ हिस्सा अगर छोड़ दिया जाए तो संथाल परगना के कुछ हिस्सों को छोड़कर, पलामू का कुछ हिस्सा छोड़कर और पूर्वी सिंहभूम का कुछ हिस्सा छोड़कर, बाकी लगभग आपको पूरे झारखंड में ही आर्कियन चट्टानें जो है देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है? झारखंड में ऐसी कौन सी चट्टान है जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो आर्कियन चट्टान झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। या फिर झारखंड जो है किस चट्टान से ज्यादा मिलकर बना हुआ है? तो झारखंड जो है आर्कियन चट्टान से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे चट्टान की ओर और विंध्यन चट्टान के बारे में देखते हैं, विंध्यन रॉक्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, विंध्यन चट्टान की बात करेंगे तो ये जो चट्टान है ये बहुत ही कमजोर होती है। विंध्यन चट्टान की बात करेंगे, ये कमजोर होती है और इसी चट्टान में जो है चूना पत्थर पाया जाता है। चूना, ठीक है, जिसे हम लोग घर में मारते हैं ना, चूना लगा के। ठीक है, अभी तो साइबर क्राइम पे लोगों को चूना लगाया बहुत जा रहा है, आपको भी पता होगा, साइबर क्राइम पे एकदम चूना लगाया जा रहा है आपको। ठीक है, तो चूना कैसा होता है? चूना बहुत ही सॉफ्ट होता है। आप चूना को हाथ में लेंगे और हाथ में ही आप चूना को तोड़ सकते हैं। तोड़ सकते हैं ना? चूना जो है आप हाथ से ही तोड़ सकते हैं। अगर आपको कोई अच्छा पत्थर दे दिया जाए तो अच्छा पत्थर आप हाथ से नहीं तोड़ पाएंगे। चूना जो है एकदम कमजोर चट्टान होता है, कमजोर।
उसे आप हाथ से ही ऐसे तोड़ देंगे। यानी विंध्यन चट्टान जो है एकदम कमजोर होती है, ठीक है। विंध्यन चट्टान, विंध्यन रॉक्स जो है कमजोर होती है, और इसी चट्टान में जो है क्या पाया जाता है, तो इसी चट्टान में जो है चूना पाया जाता है, चूना, चूना पत्थर, ठीक है। और ये जो है ज्यादातर गढ़वा जिले में पाई जाती है विंध्यन रॉक्स। अब देखिए यहाँ पे है विंध्यन रॉक्स और ये है गढ़वा जिला। आपको ब्लैक कलर से जो दर्शाया गया है ये विंध्यन रॉक्स। देखिए कौन सा है विंध्यन रॉक्स, ये है विंध्यन ब्लैक वाला, और ब्लैक वाला ये कौन सा जिला है, तो ये गढ़वा जिला है। देखिए तो अगर बात करेंगे विंध्यन रॉक्स की, विंध्यन चट्टान की, तो विंध्यन चट्टान कहां पे पाई जाती है, विंध्यन चट्टान झारखंड के गढ़वा जिले में पाया जाता है। और आप कहीं पे नहीं देखेंगे, गढ़वा को छोड़कर आप झारखंड के बाकी हिस्सों पर नजर डालेंगे तो आपको कहीं भी विंध्यन रॉक्स देखने को नहीं मिलेगा। यानी विंध्यन चट्टान जो है आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो बात करेंगे विंध्यन चट्टान की, ये बहुत ही कमजोर चट्टान होती है। विंध्यन चट्टान में क्या पाया जाता है, तो विंध्यन चट्टान में जो है चूना पत्थर पाया जाता है, और ये जो है झारखंड के गढ़वा जिले में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, गढ़वा में, ठीक है। तो मैप के थ्रू आई होप तो कि आप समझ पा रहे हैं गढ़वा जिला कहां पे है, और गढ़वा जिला में जो विंध्यन रॉक्स है वो पाया जाता है, ठीक है। चलिए गढ़वा के बारे में क्या देखे थे हम लोग, गढ़वा 3 राज्यों के साथ बाउंड्री को शेयर करती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग आगे पढ़ते जा रहे हैं और आप जो है पीछे का भूलते जाए, ऐसा नहीं करना है। आगे हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का आप लोग रिवाइज करते चले। जैसे गढ़वा, गढ़वा की जब बात आई है तो गढ़वा 3 राज्यों के साथ बाउंड्री को शेयर करता है। झारखंड का एकमात्र जिला है गढ़वा जो 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, 3 राज्य है ना, ठीक है। आइए बात करते हैं गोंडवाना के बारे में, बात करते हैं किसके बारे में, गोंडवाना, गोंडवाना रॉक्स, ठीक है। तो गोंडवाना रॉक्स की बात करेंगे जब भी, तो गोंडवाना रॉक्स आपको जो है दामोदर नदी के घाटी में देखने को मिलेगा, ठीक है। दामोदर नदी के घाटी में देखने को मिलेगा, और बलुआ पत्थर यहां पे आपको मिलेंगे, और गोंडवाना रॉक्स में ही आपको कोयला मिलेगा। क्या मिलेगा, कोयला। जब भी कोयले की बात करेंगे, कोल की, ठीक है, कोल कैपिटल किसे कहते हैं, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला कहां पे पाया जाता है, तो कोयले की बात करेंगे धनबाद में, धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं, आप देखेंगे कि कोयला झारखंड के उन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है जहां से दामोदर नदी पार होती है। दामोदर नदी लातेहार से निकलती है और धनबाद में जाके खत्म होती है। धनबाद के बाद ये वेस्ट बंगाल में एंटर करती है। लातेहार से धनबाद तक ये ट्रेवल करती है, ठीक है। कौन सी नदी, दामोदर नदी। तो दामोदर नदी के साइड में ही, दामोदर नदी के आसपास ही आपको कोयला मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको पश्चिमी सिंहभूम में कोयला मिलेगा, आपको मिलेगा कहां, साहिबगंज में कोयला, आपको दुमका में कोयला मिल रहा है, ऐसा नहीं है। दुमका में आपको कोयला नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको पाकुड़ में, गोड्डा में, हजारीबाग में आपको कोयला मिल रहा है, हजारीबाग में आपको कोयला नहीं मिलेगा। दामोदर नदी के किनारे ही आपको कोयला है जो देखने मिलेगा, दामोदर नदी के किनारे। ऐसा नहीं है कि हजारीबाग में कोयला है नहीं, है, लेकिन ज्यादातर आपको जो कोयला है दामोदर नदी के किनारे किनारे ही देखने को मिलेगा। अब दामोदर नदी की बात करेंगे तो दामोदर नदी यह है लातेहार, और यहां से जो है कुछ इस प्रकार से दामोदर नदी निकलती है, और ये यहां से इस तरीके से एंटर करती है पश्चिम बंगाल में। तो आपको जो ये जो कोयला है, ये कोयला आपको दामोदर नदी के किनारे ही देखने को मिलेगा, और गोंडवाना लैंड जो है वो आपको झारखंड के कई हिस्सों में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड की बात करेंगे, बाकी आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी आपको पूरा कंटेंट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। पूरा कंटेंट इंग्लिश में भी दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग किसकी बात कर रहे थे, गोंडवाना की। तो ये गोंडवाना को कैसे दिखाया गया है, गोंडवाना को जो है इंटू से दिखाया गया है, इंटू से। इंटू का साइन जो है वो गोंडवाना रॉक्स को दर्शाता है, ठीक है। ये रहा गोंडवाना और ये इंटू, गोंडवाना यानी इंटू। तो आप ये देखेंगे इंटू यहां पे है, आप यहां पे देखेंगे इंटू, 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 आप यहां पे देखेंगे इंटू। तो ये देखिए ये जो है लातेहार जिला है। ये कौन सा जिला है, ये लातेहार जिला है। और ये कौन सा जिला है, ये धनबाद जिला है। तो आप देखेंगे ये जो आपको गोंडवाना रॉक्स है, गोंडवाना जो चट्टाने हैं, वो आपको ज्यादातर जो है दामोदर नदी के किनारे किनारे ही देखने को मिलेगा। दामोदर नदी कैसे बहती है, तो आप अगर आपको अगर पता होगा
दामोदर नदी जो है कुछ इस प्रकार से बहती है। ठीक है, तो दामोदर नदी के किनारे किनारे आपको गोंडवाना रॉक्स देखने को मिलेगा और इसी गोंडवाना रॉक्स में आपको कोयला मिलेगा। तो अगर बात करेंगे कोयले की, तो कौन से चट्टान से कोयला पाया जाता है? गोंडवाना रॉक्स में, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला जो है वो पाया जाता है और कोयला हमेशा दामोदर नदी के किनारे किनारे ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो गोंडवाना रॉक्स की बात कर रहे थे। ठीक है, गिरिडीह राजमहल की पहाड़ियों में भी ऐसे चट्टान थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं, लेकिन जो है आपको दामोदर नदी के किनारे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, राजमहल ट्रैप की बात करते हैं। राजमहल ट्रैप की चट्टानें, राजमहल की बात करेंगे। राजमहल किसे कहते हैं? तो साहेबगंज का जो एरिया है, झारखंड का नॉर्थ ईस्ट का पार्ट, उत्तर पूर्वी भाग, झारखंड का उत्तर पूर्वी भाग, आप यहाँ पे मैप में देखेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया है राजमहल। कौन सा? पेन का कलर कर लेते हैं चेंज, ताकि आपको समझ में आए। ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया है राजमहल का। अब ये राजमहल का एरिया जब है, तो ये कौन सा पार्ट है? ये साहेबगंज का पार्ट है। साहेबगंज, जहां से गंगा नदी बहती है। तो साहेबगंज से होके गंगा नदी बहती है, साहेबगंज को ही राजमहल के नाम से भी जाना जाता है। तो राजमहल के क्षेत्र में ये जो राजमहल ट्रैप की चट्टानें हैं वो पाई जाती है। और राजमहल में एक पर्वत भी है जिसे हम लोग राजमहल हिल्स कहते हैं। ठीक है, राजमहल में यानी साहिबगंज में पर्वत भी पाए जाते हैं। तो राजमहल ट्रैप की चट्टानें आपको राजमहल में देखने को मिलेगी। एकदम सिंपल है। अगर आपसे कहें कि धनबाद शहर कौन से जिले में है, तो आप बोल देंगे धनबाद जिले में है। रांची शहर कौन से जिले में है? तो रांची जिले में है। लेकिन आपसे अगर कह दिया जाए कि जमशेदपुर कौन से जिले में है, तो फिर आप सोचेंगे जमशेदपुर कौन सा जिला होगा भाई? आपको अगर पता होगा जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में है। चाईबासा कौन से जिले में है? तो फिर आपको टेंशन होगा चाईबासा कहां पे है? तो चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में है। अगर आपको कह दिया जाए कि दुमका शहर कौन से जिले में है, तो दुमका शहर दुमका जिले में है। समझ रहे हैं? हजारीबाग शहर कौन से जिले में है? हजारीबाग शहर हजारीबाग जिले में है। तो राजमहल ट्रैप की चट्टान है कहां पे? राजमहल में है। राजमहल साहिबगंज, राजमहल साहिबगंज झारखंड का नॉर्थ ईस्ट का एरिया। अगर झारखंड का मैप आपको याद हो तो, ठीक है, झारखंड का मैप अगर आपको याद हो तो झारखंड का नॉर्थ ईस्ट का एरिया साहिबगंज, झारखंड का नॉर्थ ईस्ट का एरिया संथाल परगना, और उसी संथाल परगना में साहिबगंज को राजमहल कहते हैं। पूरा नॉर्थ ईस्ट को ही हम लोग संथाल परगना कहते हैं। क्यों कहते हैं? हम लोग झारखंड के डिवीजन में बात किए थे। और साहिबगंज को हम लोग ज्यादातर राजमहल के रूप में समझते हैं। तो इसी राजमहल में राजमहल ट्रैप की चट्टानें जो है वो पाई जाती है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका जो कुछ हिस्सा जो है पालामू और गढ़वा में भी पाया जाता है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है। ठीक है, आइए बात करते हैं मैप में। तो राजमहल ट्रैप की चट्टानों को आप देखेंगे गोल गोल दर्शाया गया है, गोल गोल। तो आप देखेंगे यहाँ पे गोल गोल आपको देखने को मिल रहा है, और थोड़े बहुत आपको जो है गोल गोल यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। एक्चुअली यहाँ पे दिया हुआ तो है नहीं, लेकिन थोड़े बहुत गोल गोल आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़े बहुत गोल गोल है, लेकिन ज्यादातर अगर साहिबगंज की बात करेंगे, साहिबगंज में और राजमहल ट्रैप की चट्टानें जो है साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, इन सभी जिलों में ही आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करेंगे आपको जो सर्कल अभी किया हुआ है, उन सर्कल में कौन कौन से जिले आते हैं, तो गोड्डा जिला आता है, पाकुड़ जिला आता है, साहिबगंज का जिला आता है। तो इन तीनों जिलों में आपको क्या देखने को मिलेगा? राजमहल ट्रैप की चट्टानें, राजमहल रॉक्स जो है देखने को मिलेगा। तो राजमहल रॉक्स गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, साहिबगंज मेनली है, मेनली पूरे साहिबगंज में ही ये जो रॉक्स है वो पाए जाते हैं। लेकिन वहां पे भी 3 जिले हैं, गोड्डा है, पाकुड़ है, ठीक है, साहिबगंज है। तो गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में ज्यादातर जो है कौन सा चट्टान पाया जाता है? ज्यादातर जो है वो राजमहल चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, आइए बात करते हैं नवीनतम जलोढ़ की, जलोढ़ चट्टानें। ठीक है, जलोढ़ चट्टानों की बात करेंगे तो जलोढ़ चट्टानें जो है पूर्वी सिंहभूम में पाई जाती है। सरायकेला, खरसभा में आपको देखने को मिलेगा, पालामू में देखने को मिलेगा, और थोड़ा बहुत जो है वो साहिबगंज के एरिया में देखने को मिलेगा, यानी राजमहल में भी देखने को मिलेगा। देखिए यहां पे आपको इंग्लिश में मिलेगा कंटेंट, और यहां पे आपको हिंदी में मिलेगा। ठीक है, देखिए ये जो लाइनिंग दी हुई है, ये लाइनिंग क्या है? जलोढ़ चट्टानें।
तो ये लाइनिंग आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, ये लाइनिंग आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, और ये लाइनिंग आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। तो बात करते हैं सबसे पहले, यहाँ पे जो लाइनिंग दिख रही है ये है साहेबगंज का जिला, साहेबगंज जिला। तो साहेबगंज में भी आपको ये जो जलोढ़ चट्टान है आपको देखने को मिलेगी। ये है पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला का, ये है ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसाबा। ठीक है, तो ये जो है पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसाबा का एरिया है जहां पे आपको जलोढ़ चट्टानें देखने को मिलेगी। और ये जो एरिया देख रहे हैं ये है पलामू और गढ़वा का एरिया, पलामू गढ़वा। ठीक है, तो आपको जलोढ़ चट्टानों के बारे में पूछा जाए, जलोढ़ चट्टान आपको कहां कहां मिलेगा? पहला तो जलोढ़ चट्टान साहेबगंज में मिलेगा, दूसरा पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसाबा के क्षेत्र में भी आपको मिलेगा, और पलामू गढ़वा के क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं झारखंड के मैप में सबसे ज्यादा की बात करेंगे तो झारखंड में सबसे ज्यादा जो है आर्कियन चट्टानें पाई जाती है, और आर्कियन चट्टान ही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आर्कियन चट्टान के बारे में याद रखें, और आप जो है राजमहल चट्टान के बारे में याद रखें, राजमहल ट्रैप के बारे में याद रखें, और आर्कियन रॉक्स के बारे में याद रखें। यही जो है क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अगर झारखंड के चट्टानों की बात करें तो झारखंड के चट्टानों से क्वेश्चन जो है यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो झारखंड में कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? हम लोग बात की कितने प्रकार की चट्टानों की, तो झारखंड में आर्कियन चट्टान पाई जाती है, विंध्यन चट्टान पाई जाती है, गोंडवाना, राजमहल, जलोढ़, इन 4-5 चट्टानों से मिलकर जो है झारखंड बना हुआ है। तो झारखंड की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं झारखंड का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, और इन्हीं रॉक्स के साथ मिलकर हमारा झारखंड जो है वो बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल के क्लास में हम लोग झारखंड के सॉइल के बारे में देखेंगे कि झारखंड के कौन से एरिया में कौन कौन से सॉइल जो है वो पाए जाते हैं, और झारखंड के सभी सॉइल के बारे में डिटेल में देखेंगे कि कौन सा सॉइल जो है कौन से जिले में पाया जाता है, झारखंड में सबसे ज्यादा जो है मिट्टी, सबसे ज्यादा सॉइल जो है कहां पे पाया जाता है, सबसे कम कहां पे पाया जाता है, झारखंड के कहां, झारखंड में कहां कौन कौन से एरिया में कौन कौन से सॉइल जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग कल के क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से कल के क्लास में झारखंड के मिट्टी के साथ। ठीक है, तो आज हम लोग झारखंड के चट्टान को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।